हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. इफ I equals 50 kg meter square, then how much torque will be applied to stop it in 10 seconds? Its initial angular speed is 20 radian per second. Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as torque, which is given as rate of change of angular momentum with respect to the टाइम. एंड एंगुलर मोमेंटम को हम यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म में लिख सकते हैं I इंटू ओमेगा. हियर I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ओमेगा इज द एंगुलर स्पीड. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है 50 kg मीटर स्क्वायर. उस केस में हमें यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जबकि जो टाइम है वो 10 सेकेंड दे रखा है. और यहाँ पे हमारे पास जो इनिशियल एंगुलर स्पीड दे रखी है, इसको हम ओमेगा आई से इंडिकेट कर देते हैं. इट इज 20 रेडियन पर सेकेंड. तो इस केस में हमारे पास यहाँ पे जो फाइनल एंगुलर स्पीड आएगी वो 0 के बराबर आएगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है इसको हम यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं. तो फ्रॉम हियर हम टॉर्क को अगर कैलकुलेट करें, इट विल बी गिवन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम. इट कैन बी गिवन एज, हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी I इंटू ओमेगा फाइनल माइनस I इंटू ओमेगा इनिशियल डिवाइडेड बाई टाइम. I की वैल्यू तो सेम है और यहाँ पे केवल हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे. सो दैट विल बी गिवन एज फाइनल एंगुलर वेलोसिटी विल बी 0, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज 20 एंड दिस विल बी डिवाइडेड बाई 10. सो फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट जो टॉर्क की वैल्यू होगी I जो हमारे पास है वो 50 के बराबर है एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड विद 20 डिवाइडेड बाई 10. तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 100 न्यूटन मीटर. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से टॉर्क विल बी गिवन एज 100 न्यूटन मीटर. ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.